भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा। शंकर भगवान से, भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा उसके मनवांचित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा, उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। उस चने की दाल का इतना प्रमाण, इतना प्रमाण। तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा और तुलसी का कुंडे में दिया रखा और तुलसी की लकड़ी, तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता उस जलते हुए दिए की लपट में आता है तो तुलसी आशीर्वाद नहीं देती, बद्दुआ देती है। इसलिए तुलसी के क्यारे में से जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। शंकर का शिवलिंग हो पर जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, जिसके घर में भगवान शंकर के लिए 1 लोटा जल प्रतिदिन निकलता है, जिसके घर में भगवान शंकर को रोज 1 बेलपत्र चढ़ती है, शिव जी के मंदिर में घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर जाता है और शंकर के मंदिर से वापिस आता है तो घर में भगवान शंकर के रज हमारे घर में आती है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई टोना कर सके, किसी की सामर्थ्यता नहीं। अंधविश्वास में जीना बंद करो। 1.25 लाख कमल के पुष्प शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठाकर धोकर अगर आपने शंकर जी को चढ़ा दिया तो वो 1.25 लाख बेलपत्र के बराबर। आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा? आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा? सबके काम हो रहे, मेरा क्यों नहीं हो रहा? तो विश्वास रखकर 5 सोमवार 6 सोमवार इसको कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर 1 बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान 1 बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले 1 बेलपत्र फिर जल। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, 1 बेलपत्र समर्पित कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। 2 महीना भी नहीं लगेगा, 15 या 20 दिन में बाबा बेल पत्र का या बेल के फल का, बेल का फल हो या बेल पत्र हो, इसका एक जरा सा शिव पे चढ़ा हुआ बेल पत्र का थोड़ा सा भी पत्ता यदि हम खा भी लेते हैं, धारण कर लेते हैं, जैसे मरने वाले व्यक्ति के मुख में तुलसी का दल दिया जाता है, उसकी मुक्ति के लिए शिवधाम जाने वाले के लिए बेलपत्र का पत्ता या बेले का फल का थोड़ा सा भाग, बेले का कई आजकल तो मुरब्बा बनने लगा, बेले का अचार भी डलना, तो जरा सा बेल का फल का अगर थोड़ा सा भी भाग या पत्ता भी हमारे मुख में उदर में है तो वो 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के अंदर व्यक्ति के प्राण भी छूट जाते हैं तो अंत समय में यम उसको बंदी नहीं बनाते, वो सीधे कैलाश धाम पर ही जाता है। इतना फल है बेलपत्र। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए, उस काम के लिए सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रोका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा। जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर महादेव के मंदिर तक लेकर जाते हैं,
जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हाथ में जल का पात्र देकर महादेव को जल चढ़वाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को कथा तक लेकर आते हैं, जो माता फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता? बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर प्रश्न आचार्य जी ने करा है, पाठक जी ने। घर में मान लो 2 शिवलिंग है तो फिर करना क्या है, उसका क्या करें? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शिवलिंग को आप भगवान शंकर का नर्मदेश्वर स्वरूप मान लो और एक शिवलिंग को आप काशी का विश्वनाथ का स्वरूप मान लीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि 2 शिवलिंग है तो आप उठाकर उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखिए आओ या मंदिर में रखवा दो या कहीं रखवा दो, नहीं। जैसे घर में जो बच्चा रहता है उसको हम किसी को दे नहीं सकते, माँ बड़ा पक्का मन बनाना पड़ता है तब जाकर अपने बच्चे को किसी को देती है, नहीं तो मायके तक छोड़ना पसंद नहीं करती अपनी औलाद को माँ, तो हमारे भगवान को कैसे छोड़? वशिष्ठ बाबा ने कहा, इस अश्व को कपूर का रूप देता हूं और कपूर